अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर या फिर पिछली वीडियो मैंने बनाई के अपलोड की थी जॉइंट के ऊपर, उसी तरीके से मैं आपको ये वाली वीडियो भी अपलोड करूँगा। इस टॉपिक का नाम है मेरा पेन। तो पेन होता क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट बताऊँगा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको पेन की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं पेन गेट बताऊंगा कि पेन गेट होता क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ पेन क्या हैं, पेन को किस तरीके से मेजर किया जाता है, वो स्केल के बारे में, उस स्केल के बाद फिर वो डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा चाहता हूँ आगे, राइट। उसके बाद अब मैं आता हूँ आपको पेन की तरफ। पेन बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ अब। पेन इज़ डिफाइंड एज एन अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस दैट इज़ एसोसिएटेड विद और रिजेंबल दैट एसोसिएट विद actual or potential tissue damage. This definition emphasizes that pain is not just a physical sensation but also involves emotional responses. बेसिकली इसमें है कि पेन जो है हमारा अनप्लेजेंट सेंसरी तो है ही, उसके साथ साथ हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस को भी डिफ़ाइन करता है पेन, कि किस तरीके का पेन है, क्या हुआ है बॉडी के अंदर, किस चीज़ की अंदर तब्दीली आई हुई है, ये सब कुछ बताता है पेन। पेन बेसिकली एक हमारी बॉडी का इंडिकेटर है। इंडिकेटर इस तरीके से है कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी किस्म की, चाहे वो सेंसेशन के ज़रिए या फिर अंदर फिज़ियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगी, तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी जो है उसको वो करेगी, इंडिकेट करेगी, तो वो बेसिकली हमारा जो है वो पेन है, राइट। पेन जो है हमारा इमोशन से भी ज़ाहिर होता है और सेंसर से भी होता है, राइट। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं आगे पेन गेट के ऊपर। बेसिकली पेन गेट क्या है, पेन का जो पाथवे है कि किस तरीके से पेन के सिग्नल जो है वो आपके फिंगर से या भी किसी भी ऑर्गन से ट्रैवल हो के आपके ब्रेन तक जाते हैं, फिर ब्रेन से उसी सिग्नल को वापस लाने के लिए, ताकि उसका जो है आप अफेक्ट कर सकें, उससे आप डिफेंस कर सकें, ये किस तरीके से होता है, ये होता है हमारा पेन गेट, या फिर हम इसको पेन पाथवे भी कहते हैं। इसमें जो है वो अगर हम सपोज़ करें, तो अगर हमारे फिंगर पे कुछ भी हॉट चीज़ लग जाए या भी कुछ भी स्टिमुलस आके लग जाए या पिन आके चुभ जाए, तो हम फ़ौरन से जो है हमारा पूरा रिएक्ट करके उसको हम या तो हाथ, अगर हॉट होता है तो हम फ़ौरन से हाथ हटा लेते हैं, अगर कुछ चुभता है तो हम फ़ौरन उठा लेते हैं। तो ये हमारा जो मैकेनिज़्म है, पाथवे है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँगा, राइट। और ये जो पाथवे है हमारा माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, बल्कि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा तेज़ और रैपिड काम करता हो, राइट। तो फर्स्ट जैसे कि मेरा जो है, अगर मेरे हाथ पे कोई भी पिन लगी है या फिर कोई कील लगी है, कुछ भी लगा है, तो सबसे पहले मेरे जो है वो सेंसेशन आएगी हमारे पास, जो कि हमारे सेंसरी न्यूरॉन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे उसको। वो एक्सेप्ट करके हमारे जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के अंदर डालेंगे। मोटर न्यूरॉन्स के अंदर से हमारा जो है वो वाइट मैटर में जाएगा। उसके बाद फिर वो ग्रे मैटर में जाएगा। अब ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर कहाँ मौजूद होता है, ये हमारा बिल्कुल ब्रेन में भी मौजूद होता है, लेकिन साथ साथ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही मैंने अलग से पिक्चर डाली है स्पाइनल कॉर्ड की, कि वाइट मैटर क्या होता है और ग्रे मैटर क्या होता है। बेसिकली जो आउटर कवरिंग जो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, उसको हम वाइट मैटर कहते हैं। उसके बाद फिर ये जो अंदर हमारा बटरफ्लाई शेप का जो अंदर मटेरियल मौजूद है, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, राइट। तो अब
सबसे पहले हमारा जो मोटर न्यूरॉन्स से जो हमारे सिग्नल्स हैं वो हमारे वाइट मैटर में जाते हैं, जो कि आउटर कवरिंग है हमारी। उसके बाद फिर हमारा जाता है ग्रे मैटर के अंदर, राइट। फिर ग्रे मैटर से हमारा जो है वो इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो काम करते हैं और इस सिग्नल को पिक करते हैं। फिर जो है ये इंटर न्यूरॉन्स जो है वो प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स के ज़रिए जो हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचा देते हैं। ब्रेन में सिग्नल जाते हैं, उसके बाद फिर यही हमारा जो है वो रिवर्स हो जाता है। ब्रेन से हमारा प्रोजेक्शन न्यूरॉन वापस ग्रे मैटर में सिग्नल्स लाते हैं इफ़ेक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर हमारा ये वाइट मैटर में जाता है। उसके बाद फिर ये हमारा मोटर न्यूरॉन्स की तरफ जाता है। फिर हम जो कि है वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ जाता है। फिर हम अपना हाथ हटाते हैं या फिर हम अपना इफ़ेक्ट करते हैं फॉर द डिफेंस, राइट। तो ये पूरा हमारा पेन गेट मैकेनिज़्म कहलाता है, पेन पाथवे कहलाता है। इसको अब हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इसको अब हम रोक भी सकते हैं। तो वो हम जो है इन फ़िज़िकल थेरेपी हम लोग जो है डिफरेंट मोडालिटीज़ अप्लाई करते हैं पेन पाथवे को रोकने के लिए। तो उसको रोकने के लिए हम डिफरेंट मोडालिटीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेंस और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम जाएँ मेडिसिन की तरफ, तो मेडिसिन से भी हम बहुत सारे पेन किलर्स से भी हम जो है इस पेन को जो है पेन पाथवे को हम क्लोज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पेन। बेसिकली यहाँ पे 3, 4, 5 टाइप्स ऑफ पेन मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 5 तरीके के पेन होते हैं: एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, नोसिसेप्टिव पेन, न्यूरोपैथिक पेन, रेडिकुलर पेन, राइट। अब एक्यूट पेन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पेन इज typically short lived and arises suddenly, often as a result of an injury or medical condition. It usually lasts from a few minutes or several months. अब बेसिकली एक्यूट पेन तो यह हो गया। एक्यूट पेन का मतलब ये है कि किसी भी किस्म के शॉर्ट टाइम या फिर सडनली कोई भी स्टिमुलस आगे लगे या फिर कोई भी इंजरी हो जाए या किसी भी मेडिकल कंडीशन, कुछ भी मेडिकल कंडीशन की प्रॉब्लम से वो पेन हो रहा है, वो हमारा एक्यूट पेन के अंदर आता है। लेकिन एक्यूट, अब मैं बाद में बताऊंगा कि एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन में क्या फ़र्क है, राइट। फिर आ जाता है हमारा क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन के अंदर हमारा आ जाता है क्रोनिक पेन persists for longer period, often designed as lasting more than 3 to 6 months, राइट। क्रोनिक पेन जो है हमारा थोड़ा सा ये कह लें कि थोड़ा पुराना दर्द होना, जैसे कि स्पॉन्डिलोसिस वगैरह, राइट। एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन के अंदर क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूट पेन जो है वो हमारा कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए होता है। अगर अंडर 6 मंथ्स है आपका पेन, तो वो एक्यूट पेन के अंदर हम कंसीडर करेंगे। अगर हमारा 6 मंथ से क्रॉस कर गया है, 3 to 6 मंथ से क्रॉस कर गया है, तो वो हमारा क्रोनिक पेन के अंदर आ जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करना चाहता हूँ। बेसिकली हमारा किसी भी किस्म का आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी हो या किसी भी चीज़ का आर्थराइटिस हो, वो हमारा ज़ाहिर है हमारा क्रोनिक पेन के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये कंडीशन जब आती है जब हमारा कि जॉइंट जो है वो थोड़ा सा पुराना हो के उसके अंदर इन्फ्लेमेशन मौजूद हो जाए, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो ये हम इसको कंसीडर तो क्रोनिक पेन में करते हैं। लेकिन हम हमेशा आर्थराइटिस के अंदर हम आइसिंग थेरेपी करते हैं, हीटिंग थेरेपी नहीं करते। हीटिंग थेरेपी करने से ये होता है कि अंदर जॉइंट के अंदर जो है वो आपका इन्फ्लेमेशन और उसका टेम्परेचर पहले ही इंक्रीज़ हुआ होता है। हम उसको हीट दे के जो है वो उसको हम और हीट अप कर देते हैं, तो अंदर और इन्फ्लेमेशन उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने यहाँ पे क्रोनिक पेन का ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैंने एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि हम एक्यूट पेन के अंदर हम हमेशा आइसिंग थेरेपी करते हैं।
राइट। और क्रोनिक पेन के अंदर हमेशा हम हीट पैक या फिर हॉट पैक लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की मैंने आपको एग्जांपल दी, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो ये सोच के हीटिंग पैड अप्लाई कर देते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट को कि क्रोनिक पेन हो गया है, वो क्रोनिक कंडीशन हो गई है वो। नहीं, आर्थराइटिस के अंदर हमेशा आइसिंग की ही नीड होती है, आइसिंग ही करनी है, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारे पे नोसिसेप्टिव पेन। This type of pain is caused by tissue damage and or is often described as sharp and aching pain. बेसिकली ये एक ऐसा पेन होता है जिसमें हमारे शार्प और शूटिंग पेन होता है, एकदम से हमारा जो है वो इतना तेज़ दर्द होता है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, इसको हम शार्प एंड शूटिंग के पेन कहते हैं। एक्टिंग के अंदर हम मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ से जो है वो जैसे कि हमारे हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हेडेक के अंदर हमारा क्या होता है, एकदम से जो है वो सर में पेन शुरू हो जाता है, कुछ भी किसी भी कंडीशन की वजह से, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या फिर किसी भी वजह से, राइट। तो वो आ जाता है हमारा नोसिसेप्टिव पेन के अंदर, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? पेन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द नर्वस सिस्टम which can occur due to condition like diabetes or multiple sclerosis. अब क्या इसमें न्यूरोपैथिक पेन के अंदर क्या होता है? न्यूरोपैथिक पेन एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी डायबिटीज़ के अंदर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर आती है। डायबिटीज़ के अंदर कैसे आती है कि अगर हमारे जो है वो बेसिकली डायबिटीज़ के अंदर जो है हमारा आमतौर पे फ्रोज़न शोल्डर, इस टाइप की कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज़ की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। तो उसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर होने की वजह से किसी भी किस्म के नर्व को जो है वो कंप्रेस हो जाना या डैमेज हो जाने को हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। रेडिकुलर पेन। रेडिकुलर पेन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पेन रेडिएट्स अलोंग द पाथ ऑफ अ नर्व ड्यू टू इरिटेशन और कंप्रेशन। अब रेडिकुलर और न्यूरोपैथिक में मैंने न्यूरोपैथिक के अंदर क्या बताया कि किसी भी किस्म की इरिटेशन और कंप्रेशन की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से डायबिटीज़ की वजह से हमारा नर्व के अंदर इरिटेशन और कंप्रेशन आ जाए तो हम न्यूरोपैथिक पेन के अंदर कंसीडर करेंगे। मगर रेडिकुलर पेन के अंदर क्या होगा? आम तौर पे किसी भी किस्म का जो है वो नर्व के अंदर इरिटेशन या फिर कंप्रेशन मौजूद होगा, उसको हम रेडिकुलर पेन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे इरिटेशन ऑफ नर्व के अंदर या फिर कंप्रेशन ऑफ नर्व के अंदर, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सर्वाइकल की नर्व जो है वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई है या फिर कंप्रेस हो गई है किसी भी वजह की वजह से, तो उससे क्या होता है, फिर जो हमारा जो पेन है वो हमारा अपर लिम्ब के अंदर मौजूद, अपर लिम्ब में महसूस होना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम जो होता है वो हमारा होता है सर्वाइकल के अंदर है, बट रेडिएट करके हमारा आर्म के अंदर आ जाता है। इसको हम रेडिकुलर पेन या फिर रेडिएटिंग पेन भी कहते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है, अब हमने पेन पढ़ लिया, पेन की टाइप्स पढ़ ली, अब पेन को किस तरीके से मेजर करना है ये भी तो करना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए। इसी को मैं देखता हुआ ये बताना चाह रहा हूँ कि पेन को हम मेजर भी कर सकते हैं डिफरेंट स्केल्स के ज़रिए, जो और करना भी चाहिए, ताकि हमें और डॉक्टर्स को जो है वो आराम से उस पेशेंट के पेन की इंटेंसिटी और बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू मेजर अ पेन, तो हाउ टू मेजर अ पेन को मैं अब करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ। पेन इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्केल्स, right? A pain scale is a tool used to healthcare professional to assess and quantify a person's pain level. It allows individuals to self-report their pain intensity, which help doctors understand the severity of the pain and plan appropriate management strategies.
अब इसमें जो है ये बता रहे हैं कि पेन के जो है वो डिफरेंट स्केल्स हैं। उसके अलावा ये एक ऐसा टूल है प्रोफेशनल उसके लिए, प्रोफेशनल हेल्थ केयर के लिए, कि वो जो है आपके क्वांटिटी ऑफ पेन की, पर्सन की क्वांटिटी ऑफ पेन के लेवल को हम किसी भी किस्म का हम, चाहे वो न्यूमेरिक वे में हो, चाहे वो फेशियल वे में हो, या किसी भी एक्सप्रेशन स्लिप में, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और हम उसकी इंटेंसिटी को भी मालूम कर सकें। ठीक है, और हम अगर इंटेंसिटी को हम अगर मालूम कर लेंगे तो हमें इजी होगा, या डॉक्टर्स को इजी होगा सीवियरिटी ऑफ पेन को देखते हुए कि उसका प्लान क्या आगे जाके अब डिज़ाइन करना है, ट्रीटमेंट प्लान क्या डिज़ाइन करना है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए हम डिफरेंट पेन स्केल्स को हम पढ़ते हैं। पहले आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल NRS, फिर आ जाएगा हमारे पास विजुअल एनालॉग स्केल VAS, फिर आ जाता है हमारे पास फेसेस पेन स्केल, फिर आ जाता है हमारे पास मिगेल पेन क्वेश्चनायर, फिर आ जाता है हमारे पास ब्रीफ पेन इन्वेंट्री BPI। राइट, तो अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल क्या होता है। NRS जिसको हम कहते हैं, पेशेंट रेट देयर पेन ऑन अ स्केल फॉर्म्स 0 to 10। The scale is straightforward and widely used in clinical settings। अब बेसिकली इसके अंदर न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल के अंदर हम जो है वो 0 to 10 की हम फिगर बनाते हैं। उसके अंदर जो है हम पेशेंट को पहले टीच करते हैं कि 0 का मतलब है नो पेन, 1 to 3 का मतलब है माइल्ड पेन, मतलब कि बर्दाश्त के काबिल, 4 5 6 माइल्ड पेन का मतलब है कि हल्का फुल्का सा पेन, फिर 4 5 6 का मतलब है कि बर्दाश्त के काबिल पेन होना, 7 8 9 10 का मतलब है सीवियर पेन। तो इसलिए हम जो है वो 0 to 10 को हम जो है वो लिख देते हैं। उसके बाद में पेशेंट को बोलते हैं कि आप हमें बताना चाहेंगे कि इसमें 0 to 10 के दरमियान हम आपका पेन को कहाँ हम वैल्यू कर सकते हैं, कहाँ हम उसको लिख सकते हैं, किस तरीके का पेन है आपको। राइट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास विजुअल एनालॉग स्केल VAS। दिस स्केल इज़ कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन typically 10 centimeter long with one end respectively no pain and the other was pain in imaginable. Patients mark at a point on the line that corresponds to their pain level। अब इसके अंदर हम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं 10 सेंटीमीटर की। उसके अंदर हम बता देते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये 0 जो पॉइंट है हमारा, ये जो है हमारा नो पेन है, और हमारा आखिरी पे जो पॉइंट है वो हमारा वर्स्ट पेन है। ठीक है, इसको हम इमेजिन करके जो है वो बताते हैं पेशेंट को कि 0 to 10 के अंदर ये है। इसको अब आप कहाँ पे इसको वो करेंगे, पॉइंट करके बताएंगे कि यहाँ पे जो है इस तरीके का पेन हमें मौजूद है, कि क्या वो पेन नहीं है आपको, क्या आपको माइल्ड है, क्या आपको मॉडरेट डिस्कम्फर्ट है, क्या आपको सीवियर पेन है या वेरी सीवियर पेन है या मोस्ट पेन पॉसिबल है। राइट, उसके बाद जाता है हम फेस पेन स्केल की तरफ। फेस पेन स्केल, अब इसको जो है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑफन यूज फॉर चिल्ड्रन और इंडिविजुअल्स हु मे हैव डिफ़िकल्ट विद न्यूमेरिकल स्केल। दिस स्केल फीचर्स अ सीरीज ऑफ फेस रैगिंग फ्रॉम अ हैप्पी फेस नो पेन टू अ क्राइंग फेस वर्स्ट पेन। Patients select the face that best respects their pain। इसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो फेसेस बना देते हैं। 0 का मतलब जो है वो नो पेन का मतलब हमारा जो है वो हैप्पी फेस होता है, और 5 या फिर थोड़ा सा क्राइंग फेस जो होता है हमारा वो होता है वर्स्ट पेन या फिर मोस्ट सीवियर पेन जिसको हम कहते हैं।
तो उसके बाद फिर हम जो है वो इस तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं और इन फेशियल एक्सप्रेशंस हम थोड़े से सामने रखते हैं, उनको जो है वो डायग्राम दिखाते हैं, फेसेस डिफरेंट फेसेस दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि ये नो पेन है, ये हैंड पेन है, ये मॉडरेट है, ये मोस्ट सीवियर पेन है, एक्सेट्रा। इस तरीके से हम जो है वो पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसमें से बताएं कौन से फेस को आप जो है वो किस फेस पे आप जो है वो रखना चाहेंगे, किस तरीके का आपको पेन हो रहा है, तो क्या आप हमें इस तरीके से बता सकते हैं। ये पेन स्केल उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो अनएजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, यहाँ पे पीपल्स होते हैं, राइट। फिर आ जाता है मिगल पेन क्वेश्चनायर। दिस comprehensive tool assesses the pain quality and intensity through a series of descriptive words and phrases, allowing for a more nuanced understanding of the patient's pain experiences. अब इसके अंदर जो है हम सिंपल जो है वो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ मिगल पेन क्वेश्चन आयर का मतलब ही आपको जो है वो ये है कि हम पेशेंट से क्वेश्चन करें कि आपको किस तरीके का पेन है, क्या वो बर्दाश्त के काबिल है, क्या वो माइल्ड है, क्या वो मॉडरेट है, क्या वो सीवियर है या फिर मोस्ट सीवियर है या हॉरेबल है, किसी भी किस्म का, राइट। ये तो आ गई हमारी क्वालिटी। अब क्वांटिटी के अंदर हम उसके बाद फिर हम पूछेंगे इनसे इंटेंसिटी किस तरीके की है, जैसे कि आपको शार्प शूटिंग पेन है, डल पेन है, इस तरीके का हम पूछेंगे, राइट। तो सिंपल इसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस करते हैं हम पेशेंट से। उसके बाद आ जाता है ब्रीफ पेन इन्वेंटरी। दिस स्केल evaluates pain severity and its impact on daily functions, providing a broader context for understanding how pain affect a patient life, राइट। अब इसके अंदर जो है वो सिंपल जो है वो ये हम को पेशेंट से पूछते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ करके बताएं कि आपको किस तरीके का पेन है, क्या आपके डेली फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर राइट। उसके बाद फिर आपको ये भी उसके अंदर पता करना पड़ता है कि क्या पेशेंट्स के अंदर पेशेंट की लाइफ में क्या उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो ये हमारी सब कुछ आ जाता है ब्रीफ पेन इन्वेंटरी के अंदर। उसके बाद फिर मैंने ये डिफरेंट जो है वो 3 टाइप्स के जो है वो डाल दिए मैंने पेन स्केल की पिक्चर्स। एक सबसे पहले तो न्यूमेरिकल है, फिर है VAS, फिर है फेस पेन स्केल। ये तीनों की मैंने जो है वो डिफरेंट पिक्चर डाल दी है। उसके बाद फिर आ जाता है फिर आपको अगर ये है मेरा आज का टॉपिक, इसमें अगर कोई क्वेश्चन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं आप लोग। तो थैंक यू सो मच एंड और आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।